नमो जिनाणम किए भयाणम। नमो जिनाणम किए भयाणम। आज हम निर्गदन प्रवचन अध्याय 7 धर्म निरूपण की सात छठी गाथा का विवेचन कर रहे हैं। कल हमारी 5 गाथाएं पूर्ण हो चुकी, जिसमें हमने खामे में सव्य जीवा खमंतों में सभी जीवों से क्षमा याचना की और सभी मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा बैरी नहीं है। आज हमारी छठी गाथा अगारी समाई अंगा सड्डी कायण पासाई को सहं दुहो पखं इगराइंग नहावै। अन्व्यास हे इंद्रभूति, सड्डी यानी श्रद्धावान, अगारे गृहस्थी, समाई अंगाई समाई के अंगों को, कायणं काया के द्वारा, पास आए स्पर्श करे, और दुअहो दोनों, पखं पक्ष को, पोषण पोषित करने में, इग्राहिंग एक रात्रि की भी ना नहीं, हावाए न्यूनता करे यानी कमी करे। भावार्थ, हे आर्य, जो गृहस्थ हैं और अपना गृहस्थ धर्म पालन करता है, वे श्रद्धावान गृहस्थ सामायिक भाव के अंगों की अर्थात समता, शांति आदि गुणों की मन, वचन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे, और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों में कम से कम 6 पोषित करने में तो न्यूनतः एक रात्रि की भी कमी ना करे। यानी इसमें गृहस्थ धर्म के बारे में उनके व्रतों को भी बताया गया है, और सामायिक व्रत सबसे अनुपम है। एवं शिक्षा समावर्णे ये वासवी सुबे मुच्चै छवि पबवाओ गच्छे जगस लोगयं। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, एवं इस प्रकार शिक्षा समावरणे शिक्षा से युक्त गृहस्थ ज्ञेयवासी भी गृहवास में भी तो वह अच्छे व्रत वाला होता है, और वह अंतिम समय में छवि पौवाओं चमड़ी और हड्डी वाले शरीर को मुच्चाई छोड़ता है, और जगस लोगयं यक्ष देवता के सदृश स्वर्गलोक को गच्छे जाता है। यानी भावार्थ, ए गौतम, इस प्रकार जो गृहस्थ अपने सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वे गृहस्थाश्रम में भी अच्छे व्रत पालन करता है और संयमी होता है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के पालते हुए यदि उसका अंतिम समय भी आ जाए, तो भी हड्डी, चमड़ी और मांस निर्मित इस औदारिक शरीर को छोड़कर यक्ष देवताओं के सदृश देवलोक को प्राप्त होता है। यानी सामायिक करते हुए, पोषित करते हुए हमारा काल कलित हो जाता है, तो उसके द्वारा जो हमारे भावों की शुद्धि होती है, तो हम देव योनि भी प्राप्त कर सकते हैं। दिया हुआ इट्टी मंता सम्मित काम रूपिणो अहुणो पवन संपासा बुच्चो अच्छी मालिपमा। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, जो गृहस्थ धर्म का पालन कर स्वर्ग में जाते हैं, वे वहां पिया हुआ दीर्घायु, इड्डी मंता, रिद्धिवान, समृद्धा, समृद्धिशाली, काम रूपिणो इच्छानुसार रूप पाने वाले, अवनो भवन संकासा, मानो तत्काल ही जन्म लिया हो, जैसे बुच्चो अच्छी माली प्रभा और अनेक सूर्यों की प्रभा के समान दैत्य पैमान होते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए नीति के साथ अपना जीवन बिताते हुए
स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वे वहां दीर्घायु, रिद्धिवान, समृद्धिशाली, इच्छानुकूल रूप बनाने की शक्ति युक्त, तत्काल जन्मे हुए बालक जैसे और अनेक सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान होते हैं। यानी जब व्यक्ति काल कवलित होके उसको देव योनि मिलती है, तो ये सब चीजें उसकी प्राप्त मिलती रहती है। यानी दीर्घायु होती है, बहुत रिद्धि संपन्न होता है, समृद्धि होती है। और यहाँ तो हमारी 100 वर्ष की आयु बोल देते हैं, किंतु वहां पर तो पल्योपम सागरोपम चलती है। तानी ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तत् विखाए वागीयस्तेवा ये संति परिनिबुधा। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, संति परिनिबुधा यानी शांति के द्वारा चौ ओर से संताप रहित ये जो भिक्षाए भिक्षु व अथवा गिहत्ते ग्रस्त हो, संयमम संयम तवम तप को शिक्षिता अभ्यास करके, ताणी उन दिव्य स्थानानी स्थानों को गच्छन्ति जाते हैं। भावार्थ, हे गौतम, क्षमा के द्वारा सकल संतापों से रहित होने पर साधु हो या गृहस्थ हो, चाहे जो भी हो, जाति पाति का यहाँ कोई गौरव नहीं है। संयमी जीवन वाला और तपस्वी हो, वही दिव्य स्वर्ग में जाता है। यानी जैन धर्म ये नहीं कहता कि जैन ही जाएंगे। यानी कोई जाति से समृद्ध हो और उसके अंदर ये गुण आए, समता भाव आए, तो कोई भी जा सकता है। भैया उठ मादाए ना कंके के आई भी खूब कम मखे ठयाए इमम दे अंग समुद्रे। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, भैया संसार से बाहर उड़ उड़दव ऐसे मोक्ष की अभिलाषा आदाय ग्रहण कर क्या भी कभी भी ना कंके विषादी सेवन की इच्छा ना करे और पूर्व कम खेठाए पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए इमम इस देहन मानव शरीर को समुधरे निर्दोष वृद्धि से धारण करके रखे। भावार्थ, हे गौतम, संसार से जो परे मोक्ष है, उसके लक्ष्य को रखकर कभी भी कोई विषादी सेवन की इच्छा ना करे। पूर्व के अनेक भवों में किए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए इस शरीर का निर्दोष आहार आदि से पालन पोषण करता हुआ अपने मानव जीवन को सफल बनाए। यानी सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा इंसान के अंदर होनी चाहिए, विषय वासनाओं को पूर्ति के लिए वो कोई इच्छा ना करे। आज हमने 10 गाथाएं संपूर्ण करी है। देव गुरु धर्म के साक्षी से ये अध्ययन निर्विघ्न रूप से चलता रहे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सु, जय गुरुना मैया, जय मैया। ज्ञान की वृद्धि हो, अज्ञानता का नाश हो, खूब जन जन मंगल हो, सब परिवार में विश्व में सुख शांति रहे, यही